महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति कुछ घंटों पहले ध्वस्त हो गई। 8 महीने पहले ही ये मूर्ति बनी थी, पर अचानक से जब ये भरभरा के गिरी तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल सा आ गया। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पिछले साल 4 दिसंबर को लगी थी, जो 26 अगस्त 2024 को ढह गई। सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिससे ये प्रतिमा गिर गई। सीएम ने कहा कि नेवी ने शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा की डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का जिम्मा लिया था। वहीं महाविकास आघाड़ी ने इसे शिवद्रोही करार दिया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आज सिंधुदुर्ग में इसके खिलाफ एमवीए ने मार्च भी निकाला। साथ ही एमवीए ने यह भी ऐलान कर दिया है कि शिवाजी की प्रतिमा के पास 1 सितंबर को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और यह प्रदर्शन पूरे राज्य में 1 सितंबर के बाद भी जारी रहेगा। आज मालमड़ मार्च के दौरान ही राजकोट किले पर एमवीए और बीजेपी के नेता आमने सामने भी आ गए। अब सवाल ये उठते हैं कि महाराज शिवाजी पर इतनी सियासत क्यों है? इसके पीछे मराठा वोट बैंक की राजनीति है। मराठा मतदाता को राजनीतिक दल साधने की कवायद में लगे हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा मतदाताओं की संख्या 33% के करीब है। यही वजह रही है कि आज से ही नहीं, महाराष्ट्र की सियासत में लंबे समय से शिवाजी महाराज को लेकर राजनीति गरमाई रहती है। 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी ने शिवाजी के नाम पर चुनाव लड़ा, तो 2014 में बीजेपी ने भी शिवाजी का नाम लिया। 1960 से शिवसेना की सियासत के केंद्र में ही शिवाजी महाराज रहे हैं। अब जबकि चुनाव से ठीक पहले ये मुद्दा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने उठा लिया है, शिवाजी की मूर्ति का अपमान बताया है इसको, और उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया है। तो अगर ये पाप है तो क्या वोटर का श्राप शिवसेना और भाजपा को झेलना पड़ेगा? प्रयास का सवाल नहीं है, लेकिन जो कानून सबके लिए समान होना चाहिए। मोदी जी ने तो कहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो क्या महाराष्ट्र नेशन के बाहर है? जो काम जिस तरीके से बीजेपी वहां सड़क पर उतर कर आई है, और हमारे यहाँ जो उप मुख्यमंत्री है फडणवीस, वो कहते हैं कि उनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं, बंगाल का क्यों नहीं? अरे भाई, आप तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है। हम बंगाल में रहने वाले नहीं है, महाराष्ट्र में है। तो बंगाल की सरकार सक्षम है, और वहां जिस तरीके से वो अब पुलिस पर हमला कर रहे हैं, वैसे तो हमने नहीं किया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इससे बड़ा बना दूंगा। अरे जो पाप तुमने किया है वो पाप क्यों छुपा रहे हो? तुम कमीशन खोर हो। आज महाराष्ट्र में तुमने रास्ते के लिए जितने पैसे खर्चे करे, महाराष्ट्र में चलने के लिए रास्ते नहीं है, गड्ढे के रास्ते बन गए। लोग कोर्ट में जा रहे हैं इनके विरोध में। लेकिन ये कमीशन खोर सरकार को महाराष्ट्र के कब अकल आएंगी? चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं तुहिन सिन्हा, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राकेश शेट्टी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुहिन सिन्हा, भारी नुकसान होगा? देखिए पद्मजा जी, इस पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत स्पष्ट बयान दिया है। 8 महीने पहले ये बनाई गई थी, ये नेवी के द्वारा बनाई गई थी। कुछ हो सकता है कि आकलन में खामियां रही हो, जिसकी वजह से वहाँ तीव्र वायु की वजह से ये गिरा, लेकिन बहुत जल्द हम इससे बड़ी प्रतिमा बनाएंगे महाराजी छत्रपति शिवाजी महाराज का। इस पर ओछी राजनीति का कोई जगह नहीं है, विशेष तौर पर उन पार्टियों के द्वारा जिन्होंने शिवाजी महाराज के आदर्शों को हमेशा त्यागा है। आज से 2.5 साल पहले असादुद्दीन ओवैसी छत्रपति शिवाजी ये औरंगजेब के मजहब मकबरे पर गए थे और वहां पर उन्होंने फूल माल्यार्पण किया था। तब ये आघाड़ी कहां पे थी? मेरे ख्याल से ये अवसरवादी राजनीति उन्हें त्यागना चाहिए, और जो लोग तब छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध खड़े थे, आज उनको जो है आज क्रोकोडाइल और जो मगरमच्छी आंसू बहाने का कोई अधिकार नहीं है। तो इन सिन्हा जी, आपने अवसर दिया है तो अवसरवादी राजनीति तो करेंगे ना वो। अब आप ये सोचिए कि चुनाव के ठीक पहले एक ऐसे राज्य में जहां 33% मराठा वोट है, अगर हम वोट को ना भी देखें, सोचिए आज हर किसी शख्स के फोन के व्हाट्सएप पे वो तस्वीर होगी जहां पे एक खंडित मूर्ति पड़ी है, एक प्रतिमा पड़ी है जो पूरी तरीके से टूट चुकी है, विक्षिप्त हो चुकी है शिवाजी महाराज की।
देखिए, वो आदमी क्या सोचे? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद 8 है। महीने बीते हैं, 8 महीने। लेकिन जो झूठ ये लोग फैला रहे हैं, ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इसका निर्माण नहीं हुआ था। तो सबसे पहला झूठ तो यही पकड़ा गया ना इनका। तो इसमें देखिए, झूठ क्या है? ये राज्य सरकार और नेवी ने मिलकर के किया है ना। नेवी द्वारा उसमें बनाया गया था। तो सबसे पहले तो आप राज्य सरकार को इसका दोषारोपण राज्य सरकार पर करना छोड़िए। जो हुआ है बहुत दुखद हुआ और हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नेवी की मदद से हम वहां उससे कहीं बड़ी प्रतिमा बनाएंगे, क्योंकि शिवाजी महाराज देखिए राजनीति का विषय नहीं है। हमने बनवाया था ना ये प्रतिमा, टूटा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसका प्रायश्चित करेंगे, हम इसका जो है इससे बेहतर बना के देंगे। सर, बेहतर बना देना उस तस्वीर को तो लोगों के जहन से नहीं हटाएगा। ये जो तस्वीर है जो इस वक्त टीवी पे लोग देख रहे हैं, ये आपको लगता है कि कोई भी वोटर भूल पाएगा? आनंद शेट्टी, राकेश शेट्टी माफ कीजिएगा, तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि आप सिर्फ मौके का फायदा उठा रहे हैं, हम इससे भी बड़ी प्रतिमा 100 फुट की प्रतिमा बना देंगे। ये सिर्फ 35 की थी। जोशी जी, शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शर्म आना चाहिए। ये बात कर रहे छत्रपति शिवाजी महाराज की। खुद नरेंद्र मोदी जी इतनी बार छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति बनाने के वादा किया था अरब सागर में। आपको याद होगा कि वो खुद आके भूमि पूजन किया था समुद्र में। आज 5 साल फडणवीस जी के हो गए, 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी के हुए। किधर है मूर्ति? हर बार महाराष्ट्र के लोगों को चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और ये उदाहरण है कि ये कॉन्ट्रैक्टरों की सरकार है। हम लोग महाराष्ट्र में आज बच्चा ये कहता है कि ये जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गट की जो सरकार है, ये कॉन्ट्रैक्टरों की सरकार है, और ये शिवाजी महाराज के पुतले पे भी कमीशन खाएंगे लोग। पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है वो कह रहे हैं हमने पहले ही बता दिया था कि ये जो समुद्र से हवा आ रही है उसकी वजह से नट बोल्ट ढीले हो गए। वो कह रहे हैं हमारी गलती नहीं। शिवाजी महाराज जी का जो किला है वो पिछले 300 साल से जगह पे खड़ा है, और अगर 45 किलोमीटर से अगर हवा गिर रही है, आ रही है, तो वहां पे नारियल के झाड़ है, वो क्यों नहीं उखड़ गए? वहां पे घर है, वो क्यों उखड़ नहीं गए? सरासर झूठ बोल रहे, नाकामी सरकार है और भ्रष्टाचारी सरकार है। तो इनसे ना खोखा सरकार का बार बार इल्जाम लगता है आप पे। नहीं, ये तो एक्सटॉर्शन की सरकार थी, ये तो फिरौती की सरकार चला रही थी। मैं वही कह रहा हूँ, खोखा सरकार है। देखिए, जो लोग फिरौती की सरकार चला रहे थे, अगाड़ी सरकार शिवाजी को धोखा दे रहे हैं, फालतू आरोप लगा रहे हैं ना। इनके समय में निर्माण ही नहीं होता था ऐसी चीजों, ऐसी प्रतिमाओं का। ये लोग फिरौती की सरकार चला रहे थे, जिसकी वजह से अनिल देशमुख जो सरगना थे, कितने समय तक वो जेल में थे। तो ये लोग दूसरे पर आरोप लगाए, इनको शोभा नहीं देता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जिस पार्टी के कार्यकाल में यदि असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं और औरंगजेब के मकबरे में माल्यार्पण करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, इससे बड़ी शर्मनाक और घिनौनी बात क्या करती है? उसके बाद ये लोग शिवाजी महाराज की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको।